नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता चल ही गया है कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, आपके लिए ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब एग्ज़ाम के लिए अधिक से अधिक 3 महीने का समय बचा है। तो हम चाह रहे हैं कि इन 90 दिनों में हम तैयारी किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप 90 दिनों में 95 प्लस नंबर, किसमें, रसायन विज्ञान में 95 प्लस नंबर लेकर कैसे आएँ। सबसे पहली बात आती है कि अधिकतर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि 95 प्लस नंबर आ ही नहीं सकते। अगर यूपी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही बात आ जाती है कि शायद हमारे नहीं आएंगे, लेकिन नहीं, आपके भी आ सकते हैं। अगर आप कमज़ोर स्टूडेंट हो तो आपके आने की संभावना और भी ज़्यादा है अगर आप ध्यान दो तो, ठीक है। क्योंकि अक्सर कमज़ोर बच्चे ही क्या करते हैं, अगर मेहनत कर लेते हैं लास्ट समय में तो उनके बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले समझेंगे कि कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको भी बस यही पढ़ना है। क्या पढ़ना है, जो हम बताने वाले हैं। कैसे पढ़ना है, तो इन बच्चों की तरह। भाई ये बच्चे पहले भी 97 और 95 और ये फिजिक्स में 97, इस तरह से ये बच्चे लेकर आ चुके हैं। तो आप भी ला सकते हैं। बस ध्यान क्या देना है कि इन्होंने जिन टॉपिकों को पढ़ा है, जिस तरह से बात को समझा है, आपको भी बस वही बात समझनी है। इधर उधर का नहीं पढ़ना है। जो ज़रूरी पेपर के लिए है सिर्फ वही पढ़ना है। तो सबसे पहले चलते हैं कि कैसे करेंगे हम इसे। तो बात आती है कि 90 डेज में 95 प्लस नंबर आएंगे कैसे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कैसे का तरीका, कि पहले हमें पता तो हो कि सिलेबस क्या है। सबसे पहली बात तो अधिकतर बच्चों को अभी भी सिलेबस नहीं मालूम है कि सिलेबस क्या है। तो पहले हम जानेंगे सिलेबस क्या है, उसके बाद जानेंगे कि कैसे करना है। तो अगर हम फर्स्ट बुक की बात करें तो उसमें बिलियन चैप्टर है, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी, डी और एफ ब्लॉक के तत्व और उपसह संयोजन यौगिक। अगर हम नॉर्मली बात करें तो पहला चैप्टर 8 नंबर के समथिंग आएगा, दूसरा 7, फिर 7, ये भी 7, और लास्ट चैप्टर जो है वो 6 नंबर का। दूसरी बात याद रखनी है कि इस तरह से बोर्ड में बताया जाता है कि इस तरह से आएगा, लेकिन जब पेपर आता है तो उसमें कम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये नहीं समझें कि बिल्कुल फिक्स ही आएगा। आगे बात करें सेकंड बुक की, तो सेकंड बुक में है हेलो एल्किन तथा हेलो एरिन, ये 7 नंबर के समथिंग आता है। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ये भी 7 नंबर में आता है। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये 8 नंबर में आता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। आगे है एमीन 6 नंबर में आता है। और सबसे लास्ट चैप्टर है जैव अणु, क्या है, जैव अणु, ये 7 नंबर में आता है। अगर हम सबको जोड़ दें तो टोटल हो जाता है 70 और 30 नंबर हमारे प्रैक्टिकल के होते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना है कि दोनों बुकों को किस तरह से हमें हैंडल करना है और क्या क्या चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। ये हो गई हमारी सेकंड बुक। और फर्स्ट बुक अभी आप सभी लोगों ने जाना है कि फर्स्ट बुक कौन सी है, ये तो सब लोग जानते हैं। कौन सी बुक है ये, फर्स्ट, ठीक है। बात करते हैं कि तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न, क्योंकि पेपर की शुरुआत में बहुविकल्पी ही आएंगे और यूपी बोर्ड के जो बच्चे होते हैं वो बहुविकल्पी क्वेश्चन को ना के बराबर पढ़ते हैं। अगर हमें 95 प्लस चाहिए तो हमें बहुविकल्पी भी सही करने होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हम पढ़ते ही नहीं हैं, इसको तो हम छोड़ देते हैं कि देखा जाएगा पेपर में। नहीं, आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन भी तैयार करने हैं। ये कम से कम 6 नंबर में तो पेपर में आते ही हैं। तो हमें ये याद रखना है कि कैसे करेंगे, कि बहुविकल्पी की तैयारी कैसे। तो आप सभी लोग ध्यान देंगे, 10 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं, 10 चैप्टर हैं। 10 चैप्टर की हम आपके लिए 10 वीडियो लेकर आएंगे। कितनी वीडियो लेकर आएंगे, 10 वीडियो लेकर आएंगे। आप सभी लोग हर चैप्टर की एक वीडियो देखते रहेंगे। क्या करेंगे, हर चैप्टर की एक वीडियो देखते रहेंगे। उस एक वीडियो में ही पूरा चैप्टर कंप्लीट करा देंगे, जिससे कि आपकी सिर्फ 10 वीडियो में सभी बहुविकल्पी क्वेश्चन की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। क्लियर है, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी आपके लिए। क्या करना है, 10 चैप्टर की 10 वीडियो लेकर आएंगे। सभी वीडियो आपको देख लेनी है हर चैप्टर की। डेली नहीं लेकर आएंगे, एक लेकर आएंगे एक हफ्ते में, एक अगले हफ्ते में, इस तरह से हम ले आएंगे और आपके लिए सभी 10 चैप्टर की 10 वीडियो देकर उसे बहुविकल्पी के जो तुम्हारे डाउट्स होंगे या जो कुछ भी होगा सब कुछ हम सॉल्व करा देंगे। तो इसके अलावा बहुविकल्पी में हमें और कुछ नहीं करना है, बस इतना ही पढ़ना है, ठीक। ज़्यादा करना है तो उसकी प्रैक्टिस करते रहना बार बार। फिर दूसरी बात आती है कि पेपर में आती हैं परिभाषाएं। क्या आती हैं, परिभाषाएं। तो परिभाषाएं हमको अभी से जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है कि हमें एक एक परिभाषा डेली याद करनी है। एक परिभाषा डेली करो या 2 दिन में एक करो तब भी बहुत हो जाएंगी, ठीक है। ये टारगेट हमें सेट करना है। जैसे परिभाषा कैसे,
जैसे मोललता किसे कहते हैं, मोलरता किसे कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, हिमांक में अवनमन क्या होता है, मोलर चालकता किसे कहते हैं, कोटि तथा आणविकता की परिभाषा या इसमें अंतर करके भी पूछ लेता है ना, लिगेंड्स किसे कहते हैं। आगे अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, हार्मोन्स क्या हैं, क्लियर है, एमिनो अम्ल और विटामिन। अच्छा, दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि सिर्फ यही टॉपिक नहीं है, ये हमने आपके लिए बस उदाहरण के तौर पर रखे हैं, इम्पोर्टेंट इससे भी अधिक हैं, क्लियर है। तो हम बस आपसे कहना चाह रहे हैं कि पहले आप सभी लोग इस पर ध्यान दें कि परिभाषा जितने भी आते हैं उन सभी में सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को ढूंढें, अगर नहीं है तो हम आपके लिए लेकर आना शुरू कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनकी परिभाषा अभी से याद करना शुरू कर देना है। क्या कर देना है, अभी से उनको याद करना शुरू कर दो। सबसे पहले मेन जो परिभाषा हैं, अगर तुम गौर से उस पूरी बुक को पढ़ोगे तो 20 के समथिंग निकलेंगी। तो 20 का मतलब अगर हम 2 दिन में एक करेंगे तब भी वो लगभग 40 दिन में हो जाएंगी, अगर ज़्यादा करोगे तब भी 60 दिन में हो जाएंगी, इससे ज़्यादा टाइम इनमें नहीं लगने वाला। आगे बात करते हैं नियम। हर एक टॉपिक ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ऐसे ही क्रम से ही चलना है, परिभाषा जल्दी याद हो जाती हैं, बल्कि एक दिन में 2-2 3-3 याद हो जाती हैं। और 20 याद करोगे, अगर कोई बच्चा थोड़ा भी पढ़ने वाला है तो मुझे लगता है 10 दिन में सब याद कर लेगा। तो यही करना है। दूसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कोलराउस का नियम है, संयोजकता आबंध सिद्धांत है, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम हैं, या राउल्ट का नियम है, आर्हीनीय समीकरण है। इस तरह से जितने भी नियम हैं आप सभी लोगों नियमों को भी एक एक करके तैयार करना शुरू कर दीजिए, ठीक। आगे चलते हैं, आगे क्या तैयार करना है, प्रयोगशाला विधि। अच्छा, प्रयोगशाला विधि के साथ हम आपसे कहेंगे औद्योगिक विधि भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। क्या है, औद्योगिक विधि। प्रयोगशाला विधि को हम ये नहीं कहेंगे कि एकदम रट्टा मारना है, बस कुछ नहीं है, एक बार उसकी रिएक्शन करके देखनी है। क्या करके देखनी है, रिएक्शन, ठीक। जैसे क्लोरोफॉर्म बनाना, तो क्लोरोफॉर्म की प्रयोगशाला विधि, फिनॉल बनाने की प्रयोगशाला विधि, डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, बेंजल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि और एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। साथ के साथ इसके अलावा भी हैं, ठीक है। आप उन सभी टॉपिकों को क्या करेंगे, एक A4 साइज पेज ले लो। देखो ध्यान से समझना है तैयारी किस तरह से करनी है। A4 साइज पेपर ले लेंगे और उस पर लिखेंगे हम प्रयोगशाला विधि। क्या लिखेंगे, प्रयोगशाला विधि, ठीक। खुद से ही करना है, कोई और नहीं कराएगा। सबसे पहले समझेंगे उस A4 साइज पर, ये तो थोड़ा छोटा हो गया, यहीं पर लिख लेंगे प्रयोगशाला विधि और उसमें हेडिंग का नाम लिखेंगे, जैसे क्लोरोफॉर्म। क्या लिखेंगे, क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म लिखने के बाद हम इसकी रिएक्शन को यहाँ लिख लेंगे इसी पेज पर। और ऐसी ही जितनी भी प्रयोगशाला विधि हैं, मोस्टली सेकंड बुक में ज़्यादा है, फर्स्ट बुक में कम है, तो हम सेकंड बुक पर ज़्यादा फोकस रखेंगे रिएक्शंस का ना। तो वहाँ पर जब हम देखेंगे तो जैसे क्लोरोफॉर्म की लिख ली, डाईएथिल ईथर की लिख ली, फिनॉल की लिख ली, एक एक करके पढ़ते जाएंगे और उनको एक A4 साइज पेपर पर लिखते जाएंगे। और करना क्या है, जहाँ हम पढ़ते हैं, जहाँ बैठकर भी हम पढ़ रहे हैं, उससे कहीं आगे उस प्रयोगशाला विधि को कहीं चिपका लेंगे दीवार पे, ठीक है। और जब उसे चिपका लेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम पढ़ने बैठेंगे तो प्रयोगशाला विधि को कभी कभार देख लिया करेंगे, तो हमें सब कुछ याद रहेगा। बात क्लियर। प्रयोगशाला विधि करनी है और आपको ध्यान देना है कौन सी औद्योगिक विधियाँ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उनको भी इसके बाद तैयार करना शुरू कर देना है, ठीक। आगे बात करें टिप्पणियाँ, ये तो वैसे भी इम्पोर्टेंट होती ही हैं, हर साल पेपर में आती हैं और देखा होगा 5-5 नंबर तक में ये टिप्पणियाँ आती हैं, तो हम इन पर ध्यान देंगे। टिप्पणियाँ 2 तरह की होती हैं, ध्यान से समझना। टिप्पणियाँ मोस्टली 2 तरह की होती हैं, जैसे लैंथेनाइड संकुचन हो गया, DDT हो गया, सीसा संचयक सेल हो गया, मानक इलेक्ट्रोड विभव हो गया, या और भी बहुत सारी होती हैं। एक तो ये हो गई थ्योरी वाली, इसमें मोस्टली क्या पूछता है, वो थ्योरी के साथ पूछता है। कुछ आती हैं अभिक्रिया वाली, कौन सी, अभिक्रिया, जैसे यहाँ था सीसा संचयक सेल, तो इसमें प्योर थ्योरी है, क्या कैसे होता है कैसे नहीं होता। लेकिन ये है रिएक्शन वाली, रिएक्शन ही समझ लो इनको, क्या है, रिएक्शन ही है, वो बस आपसे पूछना चाह रहा है टिप्पणी के तौर पे। जैसे लास्ट ईयर ही पूछी गई है बुर्स अभिक्रिया, बुर्स फिटिंग अभिक्रिया भी होती है, फिटिंग अभिक्रिया भी होती है। अभी हमने इसमें सभी नहीं ली हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेती तो ये वीडियो भी बड़ी हो जाती और उतना तुम लोगों के लिए कारगर नहीं रहती। हमने इसमें बस आपको बताया है कि जैसे के तौर पर, जो 2-4 उदाहरण हमने लिए हैं ये जैसे के तौर पर लिए हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लेकर आते रहेंगे, ठीक है।
हम यही कोशिश करने वाले हैं कि इसके बाद आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताना, हम आपके लिए सभी महत्वपूर्ण टॉपिक की वीडियो लाना शुरू कर देंगे। लेकिन अभी आप समझ लें कि करना कैसे है। टिप्पणियाँ दो तरह की हैं, एक तो अभिक्रियाओं वाली, तो अभिक्रियाओं में जैसे वुड्स अभिक्रिया, फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, सैंडमायर अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, राइमर टीमन अभिक्रिया, ये कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं। इनको अभी से तैयार करना शुरू कर दो। क्या करेंगे? इनको अभी से तैयार कर लेंगे। ये टिप्पणियाँ अलग रहेंगी, और याद रखना ये टिप्पणियाँ अलग रहेंगी, ये अलग तरह की टिप्पणियाँ हैं। जैसे लेंथेनाइड संकुचन, क्या होता है कि आवर्त में या वर्ग में लेफ्ट से राइट जाते हैं या आवर्त में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो त्रिज्या घटती है बढ़ती है, इससे संबंधित है। तो आप सभी को बस ये बातें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके, कैसे करके? धीरे धीरे, कभी एक हेडिंग इसकी, एक हेडिंग उसकी, एक हेडिंग प्रयोगशाला विधि, इस तरह से तैयार करना है। दूसरा, अगर टॉपर बनना है तो तैयारी अभी से शुरू करनी है। क्लियर है ना? अगर टॉपर हमको बनना है तो तैयारी अभी से करनी है, लास्ट दिन का इंतजार नहीं करना। 90 दिन है, 90 टारगेट सेट कर लो, अपने आप 95 प्लस नंबर आ जाएंगे, आसानी से आ जाएंगे। बस ये जो हम कह रहे हैं इसको अभी से, कब से? आज से ही शुरू करना है। ठीक है, तो ये काम करेगा, वरना नहीं। आगे बात करते हैं आंकिक प्रश्न। इम्पोर्टेंट है ये जो भी हम करा रहे हैं, इम्पोर्टेंट ही है। और दूसरी बात, हमें हर एक नंबर लेकर आना है, इसलिए हम इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, एक भी नंबर कट नहीं कराना है। ठीक, आंकिक प्रश्न। सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप रासायनिक बलगतिकी के क्वेश्चन करें। किसके क्वेश्चन करें? रासायनिक बलगतिकी के क्वेश्चन करें, सबसे आसान रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट 1 से 2 दिन में सभी क्वेश्चनों को अच्छे से सीख जाता है। ठीक, तो सबसे पहले कोशिश करनी है रासायनिक बलगतिकी की। इसके बाद ये तुम पर डिपेंड करता है कि किसी बच्चे को विलयन चैप्टर अच्छा लगता है, किसी को वैद्युत रसायन चैप्टर अच्छा लगता है। वैसे केमिस्ट्री तो कम पसंद आती है, लेकिन फिर भी उसमें अगर देखा जाए तो विलयन और वैद्युत रसायन दोनों अपनी अपनी पसंद के अनुसार हैं। जिस बच्चे को विलयन चैप्टर अच्छा लगता है वो विलयन को सॉल्व करे। आसान भी है क्वेश्चन, अगर उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत आसान है। हमने इसकी वीडियो लेकर आ चुके हैं, आप सभी लोग उस वीडियो को देख लेंगे तो वहाँ से ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं वैद्युत रसायन की। तो वैद्युत रसायन की भी हम वीडियो लेकर आ गए हैं। 3 चैप्टर से ही जितने भी क्वेश्चन बनने हैं बस यहीं से बन जाएंगे। ठीक, तो पहला टारगेट कोशिश करनी है रासायनिक बलगतिकी, चाहो तो दूसरा कर लेना विलयन, और तीसरे नंबर पर ले आना वैद्युत रसायन। ठीक, इस तरह से याद रखना। एक भी अगर पेपर में ये आंकिक क्वेश्चन आते हैं तो ये हमें छोड़ने ही नहीं है। यही याद रखना है कि हमें ये क्वेश्चन तो छोड़ने ही नहीं है, क्योंकि इसमें पूरे नंबर मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे भी ना छूटें, चाहे हम अथवा वाला दूसरा क्वेश्चन को कट कर दें ना। फिर बात आती है महत्वपूर्ण अभिक्रिया। क्या आती है? महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं भी 2 तरह की होती हैं। पहला तो आता है क्या होता है जब। पेपर में क्वेश्चन दे देगा क्या होता है जब, और लिखा होगा केवल समीकरण लिखनी है। क्या लिखनी है? केवल समीकरण। ऐसी 5 रिएक्शन आ जाएंगी कि एथिल अल्कोहल भिन्न ताप पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। तो बस हमें क्या करना है? एथिल अल्कोहल की भिन्न भिन्न तापों पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करानी है। क्लियर है? जैसे 160 डिग्री सेल्सियस पे, 140 डिग्री सेल्सियस पे, इस तरह से। जैसे बेंजल्डिहाइड को कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म किया जाता है। बेंजल्डिहाइड को, अब बस कुछ करना नहीं है, बस हमें क्या करना है? एथिल अल्कोहल लेना है। ठीक है, एथिल अल्कोहल को भिन्न भिन्न तापों पर, मान लो 160 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म कर दें, तो जो रिएक्शन होगी बस रिएक्शन करके ही देखनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है, आगे कह रहा है कि एसिटाल्डिहाइड को कास्टिक सोडा की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो हमें इसको भी ध्यान देना है कि रिएक्शंस भी सीखनी है। क्या करना है? रिएक्शन भी सीखनी है। दूसरा कैसे पूछता है पेपर में कि कैसे प्राप्त करेंगे? कैसे प्राप्त करेंगे? फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। अच्छा, एक बात और हम आपसे कहेंगे कि आप लोग एक काम और करते रहें कि एक या तो टेस्ट कॉपी ले लें या फिर से A4 साइज पेपर ले लें। ठीक, और उस पर नाम लिखते रहें। नाम किसके? जैसे आ गया पिक्रिक अम्ल, नाम लिखें और उसका फॉर्मूला, क्योंकि अक्सर पेपर में क्या होगा? फिनॉल का फॉर्मूला हमको मालूम होगा, पिक्रिक अम्ल का नहीं पता होगा, तो फिनॉल से पिक्रिक अम्ल हम कभी नहीं बना पाएंगे। क्लियर है? ऐसे हम उम्मीद कर रहे हैं 12th में आ गए हैं, ये चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन अक्सर यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम रहती हैं, अक्सर उतना ध्यान नहीं दे पाते वो अपनी पढ़ाई पे। तो फिनॉल से पिक्रिक अम्ल तभी बनेगा जब पिक्रिक अम्ल का फॉर्मूला पता होगा। तो कहीं फॉर्मूले भी जो आते जाए उसको ही लिखना, अनावश्यक नहीं लिखना। ठीक है, और धीरे धीरे करके इस तरह से, जैसे फिनॉल से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, एनिलीन से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, इन रिएक्शनों को कैसे प्राप्त करेंगे करके भी आ जाती हैं। ठीक, नॉर्मल रिएक्शन होती हैं, बस 2 तरह से इनको पेपर में पूछा जाता है। क्लियर है? सारी बातें क्लियर हैं?
उम्मीद कर रहे हैं अब आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि हम किस तरह से अपनी तैयारी करने वाले हैं। फिर से आप समझ लें कि कैसे तैयारी करनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले हम जानेंगे क्या क्या देखा हमने देखा कि ये बच्चे 97 लेकर आ रहे हैं, आप भी लेकर आएंगे। कैसे लाएंगे तो हमने बताया पहले सिलेबस की जानकारी हो, पूरा सिलेबस जान लेना। सिलेबस जानने के बाद सिलेबस पता हो कि हमें पढ़ना किसको ज़्यादा है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देना है। इसके बाद हमने जाना बहुविकल्पी के लिए हम 10 चैप्टर हैं, 10 वीडियो लेकर आएंगे। एक वीडियो पर चैप्टर देखनी है और 2 बार देख लेना तो पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, सभी बहुविकल्पी क्वेश्चन वहाँ से हो जाएंगे ना। उसके बाद हमने कहा परिभाषाएं, एक 2 परिभाषा डेली याद करना शुरू कर दो, जो भी टॉपिक तुम्हें सरल लगे उससे शुरू कर दो। हम नहीं कहते कहाँ से करनी है, ठीक है, जहाँ से मन करे वहाँ से शुरू कर दो। लास्ट चैप्टर अच्छा लगता है लास्ट पहले पढ़ो, क्लियर है। आगे चलते हैं। नियम इम्पोर्टेंट हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 नियम होंगे या 12 नियम होंगे, बस उनको तुम सबको एक एक करके लिख लो और उनको पढ़ना शुरू कर दो। आगे चलते हैं। प्रयोगशाला विधि, सेकंड बुक में प्रयोगशाला विधि अधिक है तो सेकंड बुक से शुरू करना। जितनी भी प्रयोगशाला विधि है साथ के साथ औद्योगिक विधि को भी देखते रहना। इनकी केवल रिएक्शन लिख लेनी है एक A4 साइज पेज पर और उसको कहीं चिपका लेना जिससे कि वो बार बार रिविजन में आती रहें, ठीक। टिप्पणियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, केमिस्ट्री में टिप्पणियाँ ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं ना, बहुत ज़्यादा होती हैं। तो हम पहले इंपॉर्टेंट को शुरू करेंगे याद करना, जब इंपॉर्टेंट याद हो जाएंगे तो हम इसके अलावा भी पढ़ना शुरू कर देंगे। आंकिक प्रश्न में हमने कहा कि पहले रासायनिक बलगतिकी, फिर विद्युत रसायन या विलयन, जो भी तुम्हें अच्छा लगे उसमें से हम कर सकते हैं। फिर कैसे प्राप्त करेंगे और क्या होता है जब, ये डिपेंड करेगा तुम लोगों की मेहनत पर। अगर पीछे से मेहनत करते हुए आ रहे हो तो ये रिएक्शंस तुम पर हो जाएंगी, अगर नहीं कर आ रहे हो तो प्रॉब्लम्स होगी रिएक्शंस में। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम, कुछ बच्चों को रिएक्शंस में नहीं होती है लेकिन अधिकतर बच्चों को रिएक्शंस में प्रॉब्लम होती है। उसके 2 ही रीज़न है, पहला उनको नाम नहीं पता, हमने बताया था नाम की तैयारी कर लेनी है। दूसरा, अगर नाम थोड़ा बहुत पता भी चल जाता है तो उनको रिएक्शन समझ नहीं आती, तो रिएक्शन पे थोड़ा फोकस करना है, ठीक है। आपके लिए हम एक काम करने वाले हैं कि कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स की वीडियो हम डेली लेकर आने वाले हैं। डेली नहीं हुआ तो हफ्ते में 2 से 3 दिन हम तुम्हारे लिए वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे, ठीक है। आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि किस सब्जेक्ट की वीडियो पहले लेकर आएँ, किस टॉपिक की वीडियो पहले लेकर आएँ। हम कोशिश करने वाले हैं, बहुविकल्पी की सीरीज़ आपके लिए शुरू कर देंगे और उसके साथ साथ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ और महत्वपूर्ण नियम लेकर आने वाले। फिर भी आप कमेंट करें और हमें बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ के साथ इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतनी ही अधिक मेहनत हम आपके लिए करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।